जब कभी भी हिंदुस्तानी सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में एस राजामौली का नाम स्वर्ण अक्षरों में चिन्हित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एस राजामौली वो फिल्मकार हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना करते हैं और ऐसे में जब तक आप कल्पना करते हैं तब तक वो उन सारी चीजों को पर्दे पर उकेर कर ले आते हैं। कैसे हम बाहुबली को भूल सकते हैं, कैसे हम बाहुबली द कंक्लूजन को भूल सकते हैं, मक्की को, मगधीरा को, और अब बारी है RRR की, राइज रिवॉल्ट रिवेंज। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि ये फिल्म आज के दिन रिलीज हो गई है और अब मैं इस फिल्म का एकदम ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूं। तो स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, ज्यादा आपको पकाऊंगा भी नहीं। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार राहुल भोज। ये फिल्म अपने आप में लोगों को सेलिब्रेट करना सिखाती है। ये फिल्म आपसी भाईचारे को सिखाती है, देश के प्रति ईमानदारी को सिखाती है और प्लस दोस्ती करना सिखाती है, ह्यूमन इमोशंस को जागृत करती है। काफी लोग ये बात सोच रहे थे कि ये एक साई-फाई पिक्चर होगी, काफी लोग सोच रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी होगी, काफी लोग सोच रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑल एंड आउट एक्शन फिल्म होगी। बट मैं जिस नजरिए से इस फिल्म को देखता हूं, मैं कहना चाहूंगा कि ये फिल्म एक इमोशनल फिल्म है विद द टच ऑफ creativity, with the touch of slow-mo, with the touch of बेहतरीन एक्टिंग, with the touch of बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर। सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ करना चाहता हूं कीरावानी जी की तारीफ करना चाहूंगा, जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है। एक भी ऐसा खाली स्पॉट नहीं आता, एक भी ऐसा ब्लाइंड स्पॉट नहीं आता जहां पर आपको लगे कि फिल्म का BGM बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो ओवरडोज दे रहा है, या फिर एक भी ऐसी जगह नहीं आती जहां पे जस्टिफाइड नहीं है बैकग्राउंड स्कोर। बैकग्राउंड स्कोर के मामले में फिल्म A1 है और आप इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को नॉर्मली भी आंख बंद करके भी सिर्फ कानों की सहायता से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको अपने देश के प्रति लड़ना सिखाएगा, ये आपको दोस्ती का भाव रखना सिखाएगा, ये आपको प्यार करना सिखाएगा, ये आपको एक बहादुर निडर लीडर बनना सिखाएगा। बहुत हो गई बैकग्राउंड स्कोर की बात, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस पूरी फिल्म की कहानी। दोस्तों, काफी लोग ये बात मुझसे पूछ रहे थे, सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, राहुल भाई ये RRR क्या एक फिक्शनल स्टोरी है? मैं कहना चाहूंगा कि ये जो स्टोरी है ये रियलिटी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसे फिक्शन के तरीके से बनाया गया है। अगर आप स्वतंत्रता, आजादी और इन सब बातों को, इन सब शब्दों को समझते हैं तो आपको पता होगा कि 1920 में एक बहुत बड़ा जल जंगल जमीन आंदोलन हुआ था, जिसके जनक हैं कोमरामम भीम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं तो गोंडा जाति से वो ताल्लुक रखते थे और वो गोंडा के सरदार थे और उन्होंने जो अपने जज्बे से जल जंगल जमीन को अंग्रेजों से मुक्त कराने का एक प्रण लिया था, वो हम सबके सामने है। वो फिल्म के अंदर आपको नजर आ जाएगा। वहीं साथ ही साथ इसमें जो रामचरण जी कैरेक्टर निभा रहे हैं वो हैं अल्लूरी सीता रामा राजू। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आग को रिप्रेजेंट करते हैं वो, और जो गोंड के सरदार हैं यानी कि भीम साहब, वो रिप्रेजेंट करते हैं पानी को। उतना ही शीतल, उतना ही प्योर। दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, लेकिन दोनों का एक कॉमन एनिमी है स्कॉट। दोनों का एक कॉमन एनिमी है अंग्रेज सरकार, जो कि भारत पर हुकूमत कर रही है, हक से हुक्म चला रही है और साथ ही साथ सारे लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, नाक में दम करके रखा है। और इसके खिलाफ किस तरीके से वो एक्शन लेंगे, किस तरीके से एक पर्सनल गोल, किस तरीके से एक कलेक्टिव गोल में बदल जाएगा, यही फिल्म है। फर्स्ट हाफ में मैंने आपको बताया था कि आलिया भट्ट की एंट्री हो चुकी है, अजय देवगन के सो कॉल्ड विजुअल्स दिखाए थे। स्टोरी क्या है अजय देवगन की, हमें नहीं पता। कहानी की ही शुरुआत दोस्तों ऐसे जबरदस्त इंट्रोडक्शन सीन के साथ होती है, जहां पे हम राम का कैरेक्टर देखते हैं, यानी कि कौन, हमारे क्या कहते हैं, रामचरण जी का कैरेक्टर आता है। बहुत ही जबरदस्त, और सिनेमा के इतिहास में ऐसी एंट्री एक काबिले तारीफ है। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो जो गोंडा के सरदार का
यानी कि एनटीआर साहब का जो किरदार निभाते हुए नजर आते हैं, राइट, जो निभा रहे हैं भीम का कैरेक्टर, उसकी एंट्री भी बहुत शानदार थी और बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगी मुझे एंड सच में मजा आ गया था। जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है उसमें अलग अलग परत दर परत खुलती रहती हैं। यहाँ पर एक कलेक्टिव गोल आता है जो हमने देखा है ट्रेलर में कि एक लड़की जो है गोंडों की, वो जो है अंग्रेज सरकार हुकूमत करके उसको कैप्चर कर लेती है। फिर वो किस तरीके से उस लड़की को छुड़ाने के साथ साथ अंग्रेज हुकूमत को भी जड़ से उखाड़ना है, यही है फिल्म की स्टोरी। और लास्ट में जो मोरल है दोस्तों वो है दोस्ती का, अटूट दोस्ती का। फिल्म के ऐसे काफी सारे विजुअल्स हैं जो कि आप दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर हो जाएंगे। स्पेशली मुझे एक पर्टिकुलर पार्टी का सीक्वेंस बहुत जबरदस्त लगा जहां पे बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। वो आप वीएफएक्स देखिएगा दोस्तों, सच कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्म्स के वीएफएक्स फेल हो जाते हैं जिस तरीके से उसे दिखाया गया है। एक्शन बहुत ज्यादा शानदार है और एक्शन करते वक्त दोनों हमारे जो सुपरस्टार हैं यानी कि जूनियर एनटीआर साहब और रामचरण जी, वो लाजवाब लगते हैं। मैं यहाँ पर जूनियर एनटीआर जी की पहले तारीफ करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से भीम का कैरेक्टर निभाया है, उफ, वो जो दयनीयता है, वो जो आंखों में उनकी नमी है, वो उनकी आंखें इतनी अच्छी तरीके से बोलती है कि देखकर आपको मजा आ जाएगा। उन्होंने अपनी आंखों से पूरी फिल्म में जान डाल दी है और साथ ही साथ एक्शन करके हम सबका दिल जीता है। और उनकी डांसिंग स्किल्स वो तो हम पास में देख चुके हैं। वहीं इसके साथ साथ अगर रामचरण जी की बात करें तो वो तो भैया जबरदस्त हैं। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि रामचरण जी और इन्होंने भी, जूनियर एनटीआर ने भी अपनी ही लैंग्वेज में, मतलब कि अपनी जो उनकी डबिंग नहीं है, हाँ हिंदी डब वाला डब नहीं है, वो उन्होंने ही बोला है। और उन्होंने जिस तरीके से वो पूरी फिल्म को डब किया है, मैं कहना चाहूंगा कोई हिंदी एक्टर भी इस तरीके से इतना शानदार प्रदर्शन देगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि बाहुबली की तरह इसमें भी डबिंग आर्टिस्ट यूज किया होगा, बट ऐसा नहीं है। टेक्निकली इन्होंने हिंदी सीखी, इन्होंने हिंदी पढ़ी और इनको पता है कि हिंदी बेल्ट की ऑडियंस जो है, जो नॉर्थ का पूरा ऑडियंस है, उनको कैसे कैप्चर करना है और उन्होंने बहुत अच्छी हिंदी बोली है। आई अप्रिशिएट दैट। मुझे एक्चुअल में प्रभास भाई की जो हिंदी थी, चाहे वो साहू हो या फिर ये अपनी जो राधे श्याम करके आई थी फिल्म, इन सब में उन्होंने बहुत ही बेकार हिंदी बोली है, जो कि सुनने में ही पता चल जाता है कि कोई जो है नॉन हिंदी स्पीकिंग हिंदी पर्सन बोल रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी हिंदी में जान डाली है। अजय देवगन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगे हैं। अजय देवगन का इतना सा रोल है लेकिन वो हमारे लिए एक अटूट छाप छोड़ के जाते हैं। वो मेन कैरेक्टर को एक दिशा देकर जाते हैं। आलिया भट्ट जो एंट्री थी वो ठीक ठाक थी। आलिया भट्ट को जितना स्क्रीन स्पेस मिला ठीक ठाक मिला और आलिया ने उसे जस्टिफाई किया है। आलिया का एक सीन जो है वो बहुत अच्छा है, लास्ट का सीन, सेकंड लास्ट लगभग है वो, फिल्म खत्म होते होते वो बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। गानों की बात करें, नाचो नाचो नाचो, ये तो भैया जनवरी पे जब फिल्म रिलीज होने वाली थी कि जनवरी में रिलीज हो रही है, लेकिन उस वक्त कोरोना आउटब्रेक के चलते जो है थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, तो उसी दौरान ये गाना रिलीज हुआ था और ये गाना टू गुड है। ऑडियंस नाचने लग गई थी। जहां जिस सोचिए मल्टीप्लेक्स में मैं देख रहा था, वहां पर ऑडियंस नाच रही है, सीटी बजा रही है, ताली बजा रही है। तो ये कितनी बड़ी मास एंटरटेनर फिल्म है ये तो हमें पता है। फिल्म से मुझे कुछ शिकायतें हैं, राजामौली साहब से मुझे कुछ शिकायतें हैं, वो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। एस राजामौली सुनते ही एक देवता किस्म की पर्सनैलिटी आ जाती है, लेकिन इस फिल्म को बनाते वक्त वो पर्सनैलिटी थोड़ी सी दब गई ऐसा लगता है मुझे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फिल्म चुकती कहां है। फिल्म अपनी लेंथ को लेकर चुकती है। आजकल जहां पे ओटीटी का जमाना है या फिर शॉर्ट थोड़ी फिल्में हो गई हैं, फिल्मों का आकार थोड़ा सा घटा है, ये हमें 3 घंटे से ज्यादा खींचती है। साथ ही साथ लास्ट का जो गाना है उसमें भी बहुत अच्छी मेकिंग दिखाई गई है, लेकिन अगर बात करें दोस्तों तो फिल्म के अंदर कुछ एक्शन सीन्स इतने ज्यादा कंटिन्यूसली आते रहते हैं, सेम रिपीटेटिव एंगल में आते हैं। मेरे बगल में बैठी ऑडियंस ये बात बोल देती, अरे भाई एक बार में क्यों नहीं खत्म करते हो। ठीक है, वो उनकी स्टोरी लाइन है, लेकिन जिस तरीके से बाहुबली में एक्शन सीन्स आ रहे थे हम एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उसकी टेक्निक्स अलग होती थी, क्योंकि चीजें अलग होती थी। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए दोस्तों तो यहां पर RRR में एक्शन सीन्स रिपीट हो रहे हैं, स्टोरी को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश हो रही है, घुमा बीटिंग अराउंड द बुश जो आपने कहावत सुनी होगी, वैसा फील होता है। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं एक जो मेजर कमजोरी बन गई है फिल्म की। तो इस वजह से ऑडियंस शायद हो सकता है थोड़ा सा अपना मन डाइवर्ट कर ले, भटका ले। लेकिन भाई परफॉर्मेंस के मामले में तो आई रियली बो डाउन
अपने क्या कहते हैं रामचरण जी और साथ ही साथ जूनियर एनटीआर, बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन। श्रेया शरण भी हमें दिखाई दी है एक स्पेशल भूमिका में, आप लोग देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या है। ओवर एंड ऑल फिल्म आपको दोस्ती करना सिखाती है, फिल्म आपको देशभक्ति करना सिखाती है, इमोशंस को रखना सिखाती है और अपने जल जमीन जंगल से प्यार करना सिखाती है। स्टार्स की बात करूं तो मैं 5 में से इस फिल्म को पूरे 4 स्टार देना चाहता हूं। आपने देखी कि नहीं फिल्म, जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जाएं। क्या आपने भी ये चीजें नोटिस करी तो फटफट बताइए। एंड चलता हूं, अपना ख्याल रखें।